अस्सलाम वालेकुम। एक कैश बेस्ड इकोनॉमी है और यहाँ पे हर बंदा चाहता है कि कैश में सेल परचेज की जाए ताकि जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हत्तुल इम्कान अवॉइड किया जा सके। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है और एक काम होने जा रहा है कि आप कैश पेमेंट एक हद तक रिसीव कर सकते हैं। जो बिजनेस इंडिविजुअल है या जो बिजनेस एंटिटीज हैं, अगर वो सारी पेमेंट्स कैश में रिसीव करेंगी तो उनको खुद बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप देख लीजिएगा, आपके सामने है। 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल वेयर टैक्स पेयर रिसीव्ड पेमेंट एक्सीडिंग मोर देन 200,000 रुपीज अदरवाइज देन थ्रू अ बैंकिंग चैनल और डिजिटल मींस। एक सिंगल इनवॉइस है और उसकी पेमेंट 2 लाख रुपए से ज्यादा की है, लेकिन अगर आप कैश में रिसीव करते हो तो आपका क्या नुकसान होगा। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आए जी, ये मेरे सामने है आयरस और इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये बिजनेस की रिटर्न है, देखिएगा। ठीक है जी। इसमें हम रेवेन्यू में लिखते हैं, यानी कि अपनी सेल्स की अमाउंट लिखते हैं 12 लाख रुपए। हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं जिनका सम है 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं। और ये सारी वो अमाउंट्स हैं, कोई 2.25 लाख रुपए की है, कोई 2.5 लाख रुपए की, इसी तरह 3-4 इनवॉइसेस का ये सम मैंने लिया है ताकि इसमें कुछ ना कुछ टैक्स पेबल भी है और आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये 12 लाख रुपए आ गया और ये सारा हमने कैश रिसीव किया। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि कोई परेशानी है, लेकिन अभी परेशानी क्रिएट होने वाली है। इसके अगेंस्ट जो हमने परचेसेस की थी, जो प्रोडक्ट हमने बेची है, वो हमने कहीं से खरीदी भी होगी, यकीनन खरीदी होगी। अब वो जो खरीदी है उसकी मैं जनाब अमाउंट लिख देता हूँ 6 लाख। अब ये 6 लाख मेरा एक्सपेंस है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी मैंने प्रोडक्ट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेची हैं उसके अगेंस्ट जो मैंने परचेजिंग की थी वो 6 लाख रुपए की थी और मेरा प्रॉफिट बन रहा था 6 लाख रुपए। देखिए मेरी इनकम 6 लाख आ रही है, 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है। लेकिन एफबीआर करेगा क्या, क्योंकि आपने पेमेंट कैश में रिसीव की है, वो इस 6 लाख को डिवाइड कर देगा। वो कहेगा कि मैं 3 लाख रुपए तक का आपको एक्सपेंस अलाउ करता हूँ। 3 लाख रुपया इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। जब इनकम में ऐड बैक होगा इनकम बढ़ जाएगी। इनकम 6 लाख से 9 लाख हो चुकी है। अब जब ये 9 लाख होगी तो यकीनन इसके ऊपर टैक्स आएगा। कितना टैक्स आएगा, इसके ऊपर 30,000 रुपए टैक्स आ रहा है। अभी तो ये फिगर मैंने छोटा लिया। अगर ये 10-12 लाख रुपए की बजाय ये बात हो करोड़ों में, तो आप सोचिए फिर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल आए। अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर 2 लाख रुपए से नीचे है, 2 लाख रुपए से कम है, तो फिर ये कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन फिर भी एहतियात करें। अब क्योंकि एफबीआर थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है कि वो कह रहा है कि हमने कैश को कम से कम करना है। आप हर जगह देखिए वो सख्ती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप फ्यूल डलवाएंगे 2 रुपए, तो आपको ज्यादा देने पड़ेंगे अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ये टैक्स अवॉइडेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स एवेजन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा जबरदस्त किस्म का जनाब काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, ये बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, लेकिन एफबीआर के इल्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा कैश की फॉर्म में लिया जा रहा होता है। आप बहुत सी जगह जाएंगे, उधर आप कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे हमारी कार्ड मशीन नहीं चल रही, फला मसला आ रहा है फला। किस वजह से? ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस ट्रेस ना हो। आप जितनी अमाउंट रिसीव करेंगे थ्रू कार्ड, वो तो पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है। लेकिन अगर वही आप कैश रिसीव कर लेते हैं, कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप मैकेनिक हैं या कुछ हैं, आपने उसके अगेंस्ट दिन में 15 लोगों से 2-2 हज़ार रुपए रिसीव किए, 30,000 रुपए रिसीव कर लिए, कैश में रिसीव किए, किसको पता चलेगा। तो इसलिए आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप कैश में जो पेमेंट रिसीव करेंगे एक सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर आपके साथ क्या किया जाएगा, वो अमाउंट जो आपकी जो एक्सपेंस है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, मैंने जानबूझ के वो क्या कहते हैं मुश्किल टर्म यूज नहीं की, वरना फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो और मसाइल भी आते हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश करें इन चीजों को, और फिर भी कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप पूछ सकते हैं।